नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं ताज़े ताज़े मेथी के पत्तों के साथ मटरी। अब मेथी का सीजन तो लगभग जाने ही वाला है, तो क्यों ना कुछ मेथी के पत्ते लाकर ना आप इस मटरी को घर पे बना लो। ये लेयर्ड मटरी है जिसे मैंने गेहूं के आटे से बनाया है और आप इसे ना लगभग 1 महीने के लिए तो आराम से स्टोर कर सकते हो अगर आपने इसे एयर टाइट कंटेनर में रखा तो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है, तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है एक पैन या कढ़ाई, जो भी आपकी मर्जी हो आप वो ले लेना। और उसमें है ना थोड़ा सा हम घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे चॉप्ड मेथी के पत्तों को ऐड करना है। मेथी के पत्ते अच्छे से साफ होने चाहिए और सूखे हुए भी होने चाहिए। ज़्यादा पानी इनमें ना हो तो बहुत अच्छा होगा। आप ना मेथी के पत्तों को अच्छे तरीके से पहले धो लेना, उसे किसी छन्नी जैसी चीज़ पे रख देना और फिर उसके बाद चॉप करके इस तरीके से ले लेना। यहाँ पे ना मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच पे भून रही हूँ क्योंकि मेथी के पत्तों को मैंने बारीक काटा है। अगर आप इसे मध्यम या तेज़ आंच पे भूनोगे ना तो ये जल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भुनाई अच्छे से हो। पहले आप जब इन्हें भूनोगे ना तो थोड़ा ये पानी छोड़ते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर भूनते भूनते ही ये ड्राई से होने लगते हैं। बेसिकली हमें इसे ड्राई ही करना है, तो अच्छे तरीके से आप धीमी धीमी आंच पे ही इसे भूनना। अगर आपने इसे बहुत तेज़ आंच पे भून दिया या मध्य में भूना तो ये बहुत फटाफट जल जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे धीमी आंच पे आराम आराम से भूनते जाओ। अब यहाँ पे ना मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया था और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया है मैंने। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब मैं इसमें आटे को ऐड करती हूँ। ये नॉर्मल गेहूँ का आटा है जो हम घर में यूज़ करते हैं। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सूजी भी मिलाई है और फिर यहाँ पे मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। वैसे तो इस सीज़न में चावल का आटा सबके पास होता है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे ना मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी जैसा मैंने बताया है। अब यहाँ पे ना अच्छे तरीके से पहले हम ड्राई ही सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और फिर हम इसमें डालते हैं घी। ये पिघला हुआ घी है और उसे डाल के अच्छे तरीके से हम करेंगे रब। मतलब ये जो आटा है ना, अभी इसे सूखा सूखा ही हमें घी के साथ मिलाना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसी की वजह से ये मठरियाँ ना खस्ता बनेंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया था ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आए। और कुछ चीज़ें और भी मैं ऐड करूँगी जैसे हल्दी, जीरा और फिर मैंने इसमें ना लाल मिर्च का पाउडर ऐड करा है। मैं यहाँ पे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी डाल रही हूँ इसमें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मच्छियों में। इसकी मात्रा थोड़ी सी आप ज़्यादा रखना, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है मच्छियों में। अब यहाँ पे ना मैं पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ों को। आप यहीं पे अजवाइन को भी ऐड कर लेना। मैं भूल गई थी तो मैंने उसे बाद में ऐड करा है आगे, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूँ कि मेरे से यहाँ पे क्या गलती हुई थी। तो बिल्कुल धीरे धीरे करके ना आपको एक टाइट डो लगाना है। आपको बहुत सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, मतलब ये थोड़ा सख्त आटा होगा, बहुत मुलायम आटा नहीं होगा। यहाँ पे अब मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। मैं बिल्कुल लास्ट में इसमें थोड़ा सफ़ेद तिल भी डालती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है इसमें डालना, लेकिन अगर आप डालोगे तो अच्छा ही लगेगा आपको इसका टेस्ट। तो यहाँ पे ना जब आटा लग जाए तब हम इसे ढक देंगे एक नॉर्मल कपड़े से लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे ना मैं ले रही हूँ पिघला हुआ घी। पिघले हुए घी में आप डालोगे कॉर्नफ्लावर। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल ही जाता है। अगर आपको कॉर्नफ्लावर ना मिले तो आप यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो। मैदा ना मिले तो आप आटे का ही इस्तेमाल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हम एक साटा बना रहे हैं जो कि इस तरीके का एक पेस्ट होता है घी और नॉर्मल किसी भी आटे के साथ। तो यहाँ पे जब ये साटा बन जाए तो इसे आप रख दो साइड और वापस से ले लो आटे को। ठीक है, यहाँ पे आटे से आप लोइयाँ कट कर लोगे और फिर आपको ना एक थोड़ी बड़ी सी लोई लेनी है और फिर उसे बिल्कुल पतला बेलना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये काफ़ी पतला हो। और जब आप इसे पतला सा बेल लो रोटी की तरह तो आप इसमें ना साटे को लगाओगे। तो यहाँ पे आराम से सारे कॉर्नर्स पे हाथों का इस्तेमाल करके आप साटे को लगा लो। थोड़ा सा मैंने इस पर कॉर्नफ्लावर ही डस्ट कर दिया है, मतलब स्प्रिंकल कर दिया है।
आटा, मैदा, कॉर्नफ्लावर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे ही आप सूखा सूखा थोड़ा सा इस पर डाल लोगे और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, आराम से आप इसे चारों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लो और फिर उसके बाद ना आपको इसके ऊपर इस तरीके से फिर से बेलन चलाना है, लंबे आकार में, ना कि चौड़े आकार में। फिर उसके बाद हम फिर से आधे पोर्शन पे साटे को लगाएंगे और इस तरीके से दोबारा एक फोल्डिंग कर देंगे। फोल्डिंग करने के बाद हम फिर से इसे लंबा लंबा ही बेल लेंगे। अब यहाँ पे ना इसे बहुत पतला करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलोगे। अगर आपने इसे बहुत ज़ोर से बेल दिया ना तो जो लेयर्स हैं वो अच्छे तरीके से खुलेंगे नहीं बाद में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बेलन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा दबाव ना बनाओ। तो यहाँ पे ना जब इस तरीके से आप इसे बेल लो तो आपने देखा ही कि मैंने इसे कट कर लिया है। इस तरीके से आपको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेना है इसे और फिर हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पे तल लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे आपको तेल को रखना है और फिर इसमें आराम से आप इन मछलियों को ना तलने दो। एक चीज़ मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में आप इसमें बिल्कुल करछी नहीं लगाओगे। आपने देखा होगा यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई को थोड़ा हिला लिया था ताकि अच्छे से तेल में सारी जो भी मछलियाँ हैं वो डूब जाएं। थोड़ी ना साइड साइड से बाहर आ रही थी इसीलिए मैंने हिलाया था इसे। बार बार आपको शुरुआत में इसे हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक ये ऊपर तैरना शुरू ना कर देना तब तक आप इसे छेड़ोगे ही नहीं। जब आपको नज़र आए ना कि हाँ मछलियाँ तेल में थोड़ी ऊपर की तरफ आ गई हैं खुद ब खुद, तब आप इसे करछी से अल्टी पल्टी करोगे, वरना आप इसे तब तक टच ही नहीं करोगे। जब ये ऊपर की तरफ आ जाए तब अल्टी पल्टी करते हुए दोनों साइड से हम इसे तलते जाएंगे और आंच पूरे टाइम बिल्कुल धीमी होगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लेयर वाली मछलियाँ हैं तो अंदर तक इनका सिकना ज़रूरी है और लेयर्स खुलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है जब आप इसे धीमी आंच पे बिल्कुल तलोगे, आराम से, पेशेंस के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मछलियाँ कुछ इस कलर की हो चुकी हैं। तब हम इसे बाहर निकाल देते हैं। इसी तरीके से आपको सारी मछलियों को तलना है और जब आप इसे तलते हो और निकालते हो ना फर्स्ट टाइम, तो आप इसे किसी जाली जैसी चीज़ पे रखोगे, मतलब छन्नी जैसी चीज़ पे रखोगे ताकि इसमें स्टीम ना बने। अगर स्टीम बनेगी तो क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी है ये थोड़ी मुलायम हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी जाली जैसी चीज़ पे इसे रखो और हवा आराम से इससे आसपास पार हो सके। जब ये बिल्कुल ठंडी होती है ना तब हम इसे स्टोर करते हैं। अगर आपने इसे गर्मा गर्म ही स्टोर कर दिया तो उस डब्बे में बन जाएगी स्टीम और आपकी मछलियाँ हो जाएंगी बर्बाद, मतलब थोड़ी सिल सकती हैं। तो इसी तरीके से सारी मछलियों को आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तल लो फॉलो करते हुए इस रेसिपी को, और आपके पास भी ना ये खस्ता टेस्टी मछलियाँ रेडी हो जाएंगी। आप इसे बिल्कुल ठंडा करके आराम से एयर टाइट कंटेनर में डाल दो। हाँ, आप बस कोशिश करोगे कि जब ये ठंडे हो रहे हैं ना, फैन वगैरह के नीचे इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली बस इसे ठंडा होने दो और फिर आप इसे एक डब्बे में ट्रांसफ़र करके बंद कर लेना। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वैसे तो होली आने वाली है ना, तो ये रेसिपी आपकी बहुत काम आएगी। आप इसे बनाकर आराम से स्टोर कर लो और तैयार रहो फेस्टिवल्स के लिए या फिर अपनी शाम की चाय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस रेसिपी को देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो, ये रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना और ऐसे वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे नमस्ते ईट्स के चैनल पे आते ही रहना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।